Welcome to LK News 83। मैं अर्शद अली, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 63 मोमिन नगर में। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये मोमिन नगर की एक मोहल्ले की तस्वीर है। यहाँ से आप देख सकते हैं पानी की निकासी कहीं से नज़र नहीं आ रही है। ये कहीं ना कहीं बीमारी जो है पनपती नज़र आ रही है। यहाँ पर मच्छरों का प्रकोप, यहाँ तक कि डेंगू की जो खतरनाक बीमारी से फिरोजाबाद जूझ चुका है, वो दोबारा ऐसी नौबत आ सकती है। इसके अलावा भी मैं आपको यहाँ कुछ घर दिखाता हूँ। उस घर में आप देखेंगे कम से कम 7-7, 8-8 फीट पानी भरा हुआ है और यहाँ के स्थानीय लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा कि आखिरकार इस तरीके की यहाँ की सफाई व्यवस्था रहती है, क्योंकि फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल चुका है। उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका मानना यह है कि फिरोजाबाद में हमारे क्षेत्र के अंदर विकास कार्य देखने को नहीं मिलता। यहाँ की नालियाँ, सड़कें पूरी तरीके से बेकार हैं। अब मैं आपको एक मकान दिखाता हूँ। पहले तो मकान की कंडीशन देखें आप। ये मकान बना हुआ है और इसके अंदर थोड़ा सा चलते हैं। कम से कम इसमें जो पानी दिखाया जा रहा है वो काफी मात्रा, पूरे घर के अंदर पानी 6 फुट, लगभग 6 फुट पानी बताया जा रहा है। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक बार दूसरा घर भी दिखाता हूँ जो यहाँ पानी भरा हुआ है। इसके अंदर भी देखिए, ये भी मकान है, इसके अंदर है। इसके अंदर पानी यहाँ से कहीं से दिख सकता है पानी? नहीं, अंदर जी यहाँ से दिख चलिए एक बार देखते हैं। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पानी। वैसे तो फिरोजाबाद पूरे का, देखिए यहाँ से कितना पानी है। ये पानी, एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा उसको जूम करके दिखाएं। ये पानी, इसके अंदर कुछ सामान वगैरह भी देखता नजर आ रहा है। और यहाँ से कुछ मशीनें भी बताई जा रही हैं कि पानी मौजूद है। चलिए देखते हैं। यहाँ अंधेरा है थोड़ा सा। ये एक बार मैं ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पानी पूरा भरा पड़ा है। यहाँ वॉशिंग मशीन वगैरह और सारा सामान पड़ा हुआ है। चलिए ऊपर चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि इनके यहाँ कोई पार्षद या कोई नेता अब तक क्यों नहीं आए। और अगर चुनाव की बात करी जाए तो 27 का चुनाव नजदीक है, उसके बावजूद भी यहाँ के जो नेता है वोट के लिए तो तरह तरह के जो हथकंडे वो अपनाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता परेशान है। अभी तक इस क्षेत्र के अंदर जिले का कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी नेता अभी तक इस क्षेत्र में ये देखने नहीं आया कि आप किस कंडीशन में जूझ रहे हो। चलिए, इस घर में भी पानी है, पहले यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम। फ़हीम भाई, क्या दिक्कतें आती हैं? ये वार्ड संख्या 63 के अंतर्गत ये मोहल्ला मोमिन नगर में लगभग काफ़ी आबादी है, काफ़ी घर भी बने हुए हैं और 15-20 साल से यहाँ के लोग इस तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, नर्क से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पानी की निकासी नहीं है, गलियाँ कच्ची खराब पड़ी हुई हैं, जलभराव की समस्या बनी हुई है और जलभराव होने की वजह से गंदगी हो रही है पैदा। यहाँ घरों में लोगों के पानी जा रहा है, पानी निकासी ना होने की वजह से। और इस संबंध में कई बार लेकिन मैं यहाँ के लोग जो है क्षेत्रीय पार्षद से संपर्क किया है और नगर आयुक्त साहब से भी मिले, महापौर जी से भी क्या नाम है शिकायती पत्र अपना भेजा है, माननीय विधायक जी के द्वारा भी शिकायती पत्र गया, लेकिन अभी तक कोई काम इस क्षेत्र में नहीं हो रहा है और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ ये बताइए फ़हीम साहब, अभी चुनाव नजदीक है, लगभग 2027 के आसपास चुनाव है। इस पीरियड में जब वोट का वक्त आता है तो कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो आपके बीच वोट लेने आते हैं, और जब आप ऐसी कंडीशन में गुजर रहे हो तो कौन कौन से नेता हैं जो आए हैं आपके यहाँ? देखो, चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ चुनाव को लेकर चुनाव के टाइम पे सारे नेता आते हैं और चुनाव हो जाने के बाद में नजर नहीं आते हैं, क्यों यहाँ लोगों को बड़े बड़े आश्वासन, बड़े बड़े सपने दिखा के आते हैं, आप हमें वोट दें और हम आपके कोई भी काम है कराएंगे, लेकिन वो चुनाव के एक जुमले होते हैं और चुनाव गुजरने के बाद एक भी नजर नहीं आते हैं। यहाँ के हालात इतने बुरे बने हुए हैं कि यहाँ लट्ठों पे कुछ लट्ठों पे करंट आ रहा है, कुछ लट्ठों पे लाइटें नहीं है, कुछ लट्ठों पे जो लाइटें हैं वो खराब पड़ी हुई हैं, कहीं कहीं पानी की दिक्कत है, गंदा पानी आ रहा है, कहीं लाइन नहीं है, सफाई की व्यवस्था खराब है, पानी गलियों में भर जाने के वजह से कच्ची
पड़ी खराब गलियां होने की वजह से यहाँ पानी की बिल्कुल कोई निकासी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। लोग इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी कि यहाँ पर जो है लोगों का चलना मुश्किल हो गया। घर के बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते, गंदे हो जाते हैं, नमाजी लोग नमाज नहीं पढ़ पाते। अभी पीछे यहाँ कुरेशान तकिया आया, उससे लगी हुई मस्जिद भी है, तो वहाँ कब्रिस्तान में भी लोग कभी कभी मान लो कोई खत्म हुआ तो कब्रिस्तान में अगर जाते तो इसी पानी में होके गुजरना पड़ता है। इसी मस्जिद में रोज बिल्कुल जाहिर सी बात है, शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार जो नेता वोट लेने आते हैं वो कहाँ जाते हैं। 4 साल बीतने के बाद लगभग वक्त पूरा होता नजर आ रहा है। यहाँ के स्थानीय पार्षद का भी एक विरोध देखने को मिला है, क्योंकि अभी तक क्यों लोग यहाँ नहीं आ रहे, क्या मानते हो आप लोग? सर ये तो आ रहे नहीं है, पानी है, समझ लो बच्चे बहुत परेशान है, बच्चे स्कूल भी आ रहे, वो नहीं स्कूल पर जा पा रहे नहीं है, समझो मस्जिद भी है, सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर। देखिए कुल मिला के ये है, यहाँ के लोगों का विरोध है। आपके यहाँ पानी भरा हुआ है, क्या कहेंगे? हाँ, मेरे घर में भी पानी भरा हुआ है, कुछ सामान मेरा बेकार हो गया है, मगर मैं यही चाहूंगा कि या तो पार्षद जी हों या नगर कोई भी तामी लाठा और हों, ऐसी व्यवस्था बनाए जो टैंकर मेरा नीचे आ जाए। टैंकर नीचे आ नहीं रहा है, जो पानी ले जाए। मना कर रहा है कि टैंकर में नीचे नहीं उतारूंगा। अच्छा, पानी मतलब भर के जाता है यहाँ से पाइप? टैंकर ले जाते हैं भर के, वो टैंकर टूट गया ट्रॉली, तो वो कह रहा है मैं नीचे नहीं उतारूंगा जब तक यहाँ रेप नहीं बनाएगी। तो ये है कि कम से कम 10-5 ट्रॉली डलवाए यहाँ, जिससे टैंकर नीचे उतरे और पानी की व्यवस्था बने। यहाँ पे व्यवस्था बन नहीं पा रही है, जो टैंकर ले जाए। लेकिन मैं अपना टैंकर यहाँ नहीं छोड़ूंगा, तो टैंकर टूट गया, कोई बच्चे का हादसा भी हो सकता है, तो वो टैंकर में खड़ा रहता है, पानी खिंचता नहीं है। देखिए एक साहब और मौजूद है। आप बताइए, आपके पानी भरा हुआ है, क्या कहोगे? नहीं साहब, मेरे घर में इतना पानी 6.5 फीट इस वक्त पानी है, और पानी भरने के कारण मेरे चूड़ी का धंधा करता हूँ, वो धंधा मेरा स्टेप पड़ा हुआ है। इस बार ठलुआ बैठा हुआ हूँ, ना कुछ व्यवस्था, ना कुछ, ना पार्षद से शिकायत करते हैं, वो देख के हाँ करेंगे इंतजाम करेंगे, मैं कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर। सारा मसला खराब है। हम लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पर, समझे? इतनी बुरी जिंदगी जी रहे हैं कि हम, अगर पार्षद भी यहाँ पर आया है या कोई अधिकारी यहाँ पर आया है तो वो वहीं से लौट जाएगा, पानी के मारा आई पाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। हमारी टीम भी यही यहाँ के अधिकारियों से गुजारिश करेगी कि एक बार आकर इस क्षेत्र के लोगों की समस्या को सुना जाए, ताकि जो ऐसी परिस्थितियों में जिंदगी गुजार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर जो गंदगी है और ऐसा पानी भरा है जो लगभग महीनों भर से पानी भरा चला आ रहा है, वो डेंगू के मच्छर भी पनप रहे हैं। अगर ये महामारी फैलती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, क्या कहेंगे आप? यही कह रहे हैं भैया, जब कोई आते ही नहीं है, जगते ही नहीं है, और वैसे बोर्डों के टाइम पे तो ऐसे भगते हैं कि भाई साहब बाबूजी बोर्ड तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई रुकेगा नहीं। उसके बाद में तुम आगे शिकल ही नहीं दिखाते हो। यहाँ पूरी जनता परेशान है, पूरी जनता परेशान है, हाँ? पर वो आदमी सुनने ही नहीं है यहाँ का। अब क्या करा यार, वो कम से कम 4-5 दफे तो मैं हुआ ही नगर पालिका में, पर वहाँ पे कोई कहा। अच्छा, लेकिन शिकायतें दी हैं आपने? हाँ, शिकायतें जा रही हैं, पर वो कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं, क्या करा जाए। देखिए, अभी फिरोजाबाद में जो बारिश हुई है वो लगभग कुछ ही हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। अगर यही बारिश लगातार 2 या 3 दिन होती है तो ये पूरे घर तबाह की और बढ़ते चला जाएंगे। तो हमारी प्रशासन से भी यही अपील है कि आप लोग एक बार इस क्षेत्र में आकर विजिट करें और लोगों की समस्याओं को सुने, ताकि उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। मोमिन नगर की दूसरी जो गली है जहां से मैं न्यूज़ बना रहा था, उसके जस्ट पीछे एक गली और है। यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली चीज़ देखने को मिली है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ जो लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये मकान में ताला पड़ा हुआ है और उसके साथ साथ लिखा हुआ है ये मकान बिका हुआ है। ये एक ऐसा मकान नहीं है, इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ। आइए देखिए, यहाँ ऐसे कितने मकान हैं कि ये मकान बिकाऊ लिखा हुआ है। और जाहिर सी बात है, जब आदमी परेशान होगा तो ये चीज़ें उसे लिखवाए। आप देख सकते हैं, इस मकान पे भी लिखा है ये मकान बिका हुआ है, इसके जस्ट मकान पे लिखा हुआ है ये मकान बिका हुआ है, और उसके आगे भी अगर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है ये मकान बिका हुआ है। और मतलब जितनी भी पट्टी पर मकान दिख रहे हैं, यहाँ से 10-20 मकान जितने भी हैं, सभी मकानों पर यही लिखा हुआ है कि ये मकान बिका हुआ है। इसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ विकास ना होना, विकास की वजह से मकानों को यहाँ लिखना। अभी एक बार ये देखिए, ये गली है, इस गली पे ना तो नाली की निकासी है, ना ही सड़क बनी है, और ना ही किसी तरीके का पानी निकालने का रास्ता है।
वार्ड नंबर 63 है, मोमिन नगर है, लेकिन मैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा कि आखिरकार आप लोगों ने मकान बिकाऊ लिख दिया है। और फिरोजाबाद में तमाम उन नेताओं से कहूँगा कि जो वोट के वक्त इनके घरों पर चक्कर लगाते हैं वो अब तक क्यों नहीं आए, क्या उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बात करते हैं, भैया मौजूद है एक बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर है। साबिर भाई, सभी मकानों पर हम देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ, इसका मुख्य वजह क्या है? कोई विकास नहीं है सर, इसमें कोई विकास नहीं है। पार्षद महोदय भी झूठे आश्वासन दे जाती है। 5 तारीख को नगर निगम में भी हमने दिया, लेकिन वहाँ से भी झूठा आश्वासन मिला। अभी तक विकास के नाम पर धरती पे कोई कार्य नहीं है, तो झूठे आश्वासन मिल। अच्छा ये बताइए, पार्षद के अलावा कोई बड़े नेता से मिले आप लोग? यहाँ के विधायक से? विधायक जी को भी हमने इसका दिया है, विधायक जी को लेटर पैड पहुँचाया, वहाँ पे मेयर जी को भी पहुँचाया, कामनी राठौर जी को भी हमने 5 तारीख को ही दिए हैं ये सभी लोगों को, लेकिन अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। वहाँ से अधिकारी आए, इसको देख गए, कोई इसमें अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा ये आप लोग कब, कितने टाइम से इसको मतलब 2024 से हम इसकी समस्या का दिए लगे हैं, नगर आयुक्त को दे रहे हैं, नगर मेयर महोदय को दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद यहाँ सफाई के लिए सफाई कर्मचारी तो नियुक्त होंगे? कोई नहीं आता यहाँ का सबका कर्मचारी, और सफाई करेंगे कहाँ पर? कोई निर्माण नहीं है, पानी का निकास नहीं है। सफाई किस चीज पे करोगे आप? सबसे मेन चीज है यहाँ पानी का निकास। ये बरसात की स्थिति में जल भरा रहता है और उसके बाद कोई सुनवाई ही नहीं है, कोई समस्या का समाधान ही नहीं निकल के आता। चलिए एक बार बात करते हैं, यहाँ एक लेडीज मौजूद है। आंटी क्या नाम है आपका? नाज़िम। कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए आपको? हमें कम से कम 12 साल। 12 साल से इस तरीके की परेशानी झेल रही है? ऐसे ही झेल रहे हैं। कहाँ कहाँ आपके बच्चे गए शिकायत देने? नगर निगम कई बार हुए। कोई नेता वगैरह आते हैं आपके? आते हैं, पहले जनरेटर आया चलवा दिया, अब बार बार जा रहे हैं। कोई तो जनरेटर पानी निकालने की नहीं आता होगा? बस पानी निकालने को आया, तो आप अपनी आंखों देख लो पहले। क्या 2 मंजिल का भी मकान है, आधा डूबा खड़ा। अगर इसमें कोई नुकसान होता तो उसका जिम्मेदार कौन बने? ये हमारी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा यहाँ के बच्चे अक्सर करके बीमार रहते होंगे? बच्चे सभी बीमार रहते हैं, बीमारी फैल रही। चलिए आपसे पूछते हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? शायद शायद भाई, क्या दिक्कतें आती हैं आप? दिक्कतें तो बहुत हैं भाई। क्या क्या दिक्कतें हैं? तो गंदगी की वजह समस्या है, कोई परेशानी इतनी है कि कोई हद ही नहीं हो रही। अच्छा जैसे ये मकानों पे लिखा हुआ मकान बिकाऊ, तो कुछ लोग आपके साथ के बेच के गए हैं यहाँ से? अभी बेच के तो नहीं गए हैं, लेकिन कुछ बिक भी, 1-2 मकान बिक भी गए हैं। अच्छा, और जब ये आगे उन्होंने लिखवा दिया तो ये बेचेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे जब कोई वो समस्या नहीं होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ के लोग बहुत बड़ी एक परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चों की शिक्षा पे बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, कीचड़ में गिर जाते हैं और स्कूल तक नहीं पहुँच पाते, उनकी छुट्टियाँ भी हो जाती हैं। दूसरी बात, पानी की कहीं निकासी नहीं है, नाली नहीं है, सड़कें नहीं है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। रही बात चुनाव की, जब चुनाव नज़दीक आता है तो सभी ऐसे नेता मौके पर पहुंचते हैं और वो अपने दावे और वादे जो ना करना होता है वो करके चले जाते हैं कि साहब हम यहाँ जीतेंगे और आपके कहाँ इतना विकास कर देंगे। लेकिन अभी तक मैं उन नेताओं से भी कहना चाहूँगा कि एक बार आप जब वोट के वक्त आए थे, फिर एक बार आकर देखें यहाँ की कंडीशन क्या है। फिरोजाबाद से हर्षद। इस क्षेत्र के अंदर जिले का कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी नेता अभी तक इस क्षेत्र में ये देखने नहीं आया कि आप किस कंडीशन में जूझ रहे हो। कुत्ते बिल्लियां सारी जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। वोटों में टाइम पर ऐसे भगते हैं कि भाई साहब बाबूजी वोट तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई रुकेगा नहीं, उसके बाद में तुम आगे शिकल ही नहीं। चुनाव की, जब चुनाव नजदीक आता है तो सभी ऐसे नेता मौके पर पहुंचते हैं और वो अपने दावे और वादे जो ना करना होता है वो करके चले जाते हैं कि साहब हम यहाँ जीतेंगे और आपके कहाँ इतना विकास कर देंगे। लेकिन अभी तक मैं उन नेताओं से भी कहना चाहूँगा कि एक बार आप जब वोट के वक्त आए थे, फिर एक बार आकर देखें यहाँ की कंडीशन क्या है।